अगर आज आप सेविंग देखना चाहते हैं, बाइबल से देखो कि फिर यहां पर देखते हैं हम यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति के चैप्टर में 41 के 35 और 36 में इसको लिख लो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिख लेंगे, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की पीढ़ियां सुधर जाएंगी, आपके आने वाले 2 साल बड़े अच्छे से कटने वाले हैं। मैं कह रहा हूं 8 साल अच्छे से कटने वाले हैं, 10 साल अच्छे से कटने वाले हैं। आप ब्लेसिंग में बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज क्या हो रहा है, आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। आप बड़ा फटाफट आप देखते नहीं है कि नहीं। मैं जानता हूं एक बहन को ऐसे इंग्लैंड में रहती है और उसके रिश्तेदार कहीं फॉरेन में रहते थे, इंडिया में या पाकिस्तान में रहते थे, और उसको वो बेचारी बहुत शरीफ थी और उसको बोलते रहते थे कि ला बहन ऐसे कर 10,000 भेज दे, अच्छा बहन 20,000 भेज दे, भेजी जा रही बाद में बता रही है कि आज उसके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्जा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा देखता है, कह रहा है कि अब ठीक है एक हेल्प करने का टाइम था, लेकिन एक टाइम जो है कहता है कि आपकी सेविंग का टाइम है, आपके पास है ये सेविंग का टाइम, तो परमेश्वर कर रहा है। देखो यूसुफ के समय में जब अकाल आया, जब 7 साल अकाल के आए, तो उससे पहले ही यूसुफ ने फिरौन से सेविंग करा दिया। उसने कहा सेविंग कर, करा जो कुछ है सेव कर, उसे करा अपने देश के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दे, और उसने उसको सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। हम देखते हैं 41 के 35-36 में। हाँ और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश का भोजन के लिए रखी रहें, जिससे देश का उस अकाल के सत्यानाश ना हो। देखो यहां क्लियर यूसुफ ने अपने लोगों को बता दिया, कह रहा मिस्री लोगों को बता दिया, बोलता है कह रहा फिरौन को बताया 7 साल जब अकाल के आएंगे, जो दर्शन तू देख रहा है, जो ड्रीम्स तू देख रहा है, उसका मैं तेरे सामने मैं बता रहा हूं, कह रहा लेकिन उससे बचने के लिए कह रहा तुझे क्या करना है, कहता है कि सेव करना है। कहता है कि वो जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो कहता है कि आपको सेविंग करना है, कहता है इसलिए कह रहा जो भी कुछ है कह रहा उसको सेव करो। और मिस्री लोग कह रहा उस दिन से अमीर हो गए, फिरौन अमीर हो गया, और जब अगर वो सेविंग करने वाला व्यक्ति था तो परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ के अंदर कह रहा है कि एक खास गुण था कि वो सेविंग करने वाला व्यक्ति था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका कैरेक्टर सेविंग करने वाला था, उसकी आदतें हैबिट सेविंग करने वाली थी। आज मैं कह रहा हूं कि आप सेविंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपकी हैबिटें गंदी हो सकती हैं, आपकी आदतें गंदी हो सकती हैं, और आप मन चाही आदतों में पैसा उड़ा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है सेविंग करो, लेकिन कहता है कि ये टाइम है, कह रहा है कि आपको कह रहा है कि परमेश्वर के कामों के लिए भी सेविंग रखना है। पवित्र आत्मा कह रहा है लॉकडाउन में आपके बहाने नहीं सुन रहा। पवित्र आत्मा लॉकडाउन में कह रहा है कि देख रहा है, कहता है आलसी हैं लोग, कहता है दान देने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, कह रहा है कि विश्वास करने में आलसपन हो गया, कहता है कि अपने घर में भी काम करने में आलसपन है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था यूसुफ को, कह रहा है जब यूसुफ ने यह दर्शन में की बात जब फिरौन को बताई तो उस समय में फिरौन भी समझ गया, और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप सेविंग करने वाले व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूं कि आप आज रात आपके बच्चों को, आपके परिवार को, मैं कह रहा हूं झोपड़ी से बंगले में जाने से कोई माई का अल्लाह नहीं रोक सकता। आप रिच होने वाले हो, आप ब्लेस होने वाले हो, आपकी आशीषें आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप बढ़ोगे आज से। लेकिन कैसे सेविंग को कर सकते हैं हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट, आप जरूर लिख लो, 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं कैसे सेविंग को कर सकते हैं। मतलब कि आपको कैसे पता लगे कि हम क्या सेविंग कर रहे हैं। मैं बताता हूं किन चीजों से आपको बचना और सेव होना। कह रहा है जितना आप कमाते हैं, जब आपकी सैलरी है, कह रहा है जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है इन चीजों में आपको इन चीजों में आपको अपना दिखावापन, हाँ जिन चीजों में आपको दिखावापन लगता है उसमें कह रहा है कि पैसा वेस्ट ना करें। उस चीज को कभी ना खरीदें जिसमें लग रहा है कि यार दिखावापन है, कहते हैं छोड़ यार, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए। मैं कह रहा हूं कि जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। दूसरा, जिन चीजों में आपको दिखावा लगे उसको मत खरीदें। एक बार मेरा दोस्त जो है वो वहां पर कह रहा है कि वहां लेकर चला गया मुझे मर्सिडीज के शोरूम में, और मुझे जाकर बोलता करा भाई साहब, करा पादरी साहब आपका बहुत नाम है और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कह रहा है कि ये वाली गाड़ी अच्छी लगेगी और ये वाली अच्छी लगेगी। और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब कितने की है? उसने कहा भाई साहब ये तो 2.25 करोड़ की है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा, और मैंने पूछा ये एवरेज कितनी देती है? बोलते हैं कि इसकी एवरेज जो है वो सिर्फ जो है एवरेज इसकी इतनी है, कह रहे कि आप बस इतना के जितना आप बस स्टैंड तक जा सके, मतलब 8 किलोमीटर की एवरेज है। 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है। तो मैंने उसी समय समझ गया, मैंने कहा ये शैतान का काम है। मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरा आप लिख सकते हैं कि दृढ़ फैसला करो, दृढ़ निश्चय करो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दृढ़ फैसला करना है आपने। जब आप दृढ़ फैसला करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है और इसी समय परमेश्वर आशीष देता है। पवित्र आत्मा आपको विश्वास करना है कि
कि नहीं परमेश्वर मैं दृढ़ फैसला करूंगा और मेरी जिंदगी में काम होगा। आपको समझना है कि नहीं परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये चीजें अपने जीवन में अगर रखें, इस पॉइंट्स को याद रखें, तो गॉड की मैं कह रहा हूं कि मिराइकल शक्ति को आज आप देखने वाले हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। और फिर मैं चौथा कह रहा है कि जो कुछ भी है सेव करो, जो कुछ भी है सेव करो। मेरी दादी क्या करती थी, वो पुराने से कपड़े चिथड़े से वो रखती थी, वो संभाल कर। मैं सोचता था ये कोठड़ी में इतना पैसा रखती है, मैंने कहा शायद इसके कोठड़ी में पैसा है। तो मैं उसी समय एक दिन चाबी उठाकर उसको चेक किया तो मैंने देखा वहां पर लीरे लीरे पड़ी। तो मैं उसी समय 8वीं क्लास में था, उस समय छोटा सा। तो मैंने जब उसकी कोठड़ी को देखा, मैंने कहा चाबी कभी नहीं देती किसी को, ना अंदर जाती है। तो मैंने देखा उसमें लीरे लीरे पड़ी। तो मैंने गुस्से में दादी को बोला, मैंने कहा ये क्या कर रही है तू? मैंने कहा इनको अंदर क्यों डाल रही है, इसको पूरे कमरे को बेकार क्यों कर रखा? कहती चुप कर, कह इससे नई नई दरियां बनेगी। नई नई दरियां बना के उसने बिजनेस किया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर प्यार करता है अपने लोगों को। जो लोग आज सेविंग करना जानते हैं, पवित्र आत्मा उनको कहीं से कहीं लेकर जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी अमीर नहीं करता जो कह रहे कि बचपन से जिसके अंदर ये कैरेक्टर नहीं होता, बचपन से जिनके अंदर ये आते सेविंग करने की नहीं होती। अगर आपके बच्चों के अंदर ये आते हैं शुरू से सेविंग करने वाली, तो आप देखते हैं कि आज लोग पूरी दुनिया के भारत के अंदर लाले लोग मशहूर हैं कि उनके बच्चे कह रहे कि अमीर होते हैं। कारण पैदा होते ही अमीर, रीजन कह रहा हूं वो लोग सेविंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है फिजूल खर्ची से बचते हैं। वो जितनी उनकी सैलरी होती है, कमाई होती है, उससे ज्यादा कभी नहीं खर्चेगा बढ़िया। आपको समझना है। कह रहा है कि आप मेरे दोस्त थे बनिया लोग। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे शुरू से मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ रहते थे, मैंने उनसे इसको सीखा है। मैं आपको बता रहा हूं सीखने को मिलता है। लेकिन जब मैं बाइबल में आता हूं तो मैं देखता हूं कि यार सच में कि बाइबल हमें सिखा रही है। इसलिए उत्पत्ति 2:18 में जब हम देखते हैं तो इस वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर तेरी पत्नी जो तुझसे मेल करने वाली है, कह रहा है कि मैं ऐसी पत्नी तुझे दूंगा जो तेरे साथ मेल खाए। तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर अगर मेरी पत्नी मेरे साथ मेल खाने वाली है तो पवित्र आत्मा तो मेरी शादी हो इसके साथ। मैं परमेश्वर ऐसी पत्नी दे, ऐसे बच्चे दे, ऐसे परिवार दे, ऐसा पति दे जो परमेश्वर मेरी बातों में मेल खाए कि मैं शादी करूंगा परमेश्वर मसीह में करूंगा। लेकिन नहीं, आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम इसको बाद में प्रभु मिल आएंगे, बाद में। अरे आपके विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, खतरनाक बात है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको समझना है, कहता अगर आप सेविंग करते हैं, आपके विचार अगर आज परमेश्वर के साथ मेल खा रहे हैं, अगर आज आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि आपकी हैबिटें, आपका कैरेक्टर परमेश्वर के साथ मेल खा गया, तो मैं कह रहा हूं कि अपने दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ा लो। अगर तुम अपने दिमाग की सोचने की शक्ति इन वचनों को सुनने के बाद सोचने की शक्ति को बढ़ाओ और सोचो इस बातों पर जो मैं सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर अपने दिमाग को आज चौड़ा कर लो सोचने के लिए, तो आपको कोई अमीर होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आपको बुरे दिनों में भी पवित्र आत्मा देता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद सेविंग इंसान कराता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंसान नहीं कराता। यही बात हमें सीखना है बाइबल से कि आज हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक तरीका बताया कि आपको सेविंग कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा लेकिन अब बताना चाहता है कि आपको सेविंग जो है परमेश्वर कराता है, इंसान नहीं कराता। जब आप इन वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति कह रहे कि एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक था और उसको एक रात हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने के बाद उसने उसी समय दिमाग में लड़ाया कि यार मुझे हार्ट अटैक अगर आ गया तो मैं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और मैं कहां जाऊंगा, मेरा कैसे होगा गुजारा। उसी समय उसने देखा कि मेरी कंपनी के अंदर कहता है कि ईमानदार व्यक्ति कौन है, लेकिन ईमानदार तो बहुत थे लेकिन सारे खिरचालू थे। भाई साहब 10,000 का जूता पहन रहे और एक जूता जा रहा है 1 साल। मैं कह रहा हूं कि पहनता मैं भी हूं 10,000 का जूता, लेकिन भाई साहब अगर 10,000 का जूता पहनता हूं तो वो 2 साल 3 साल 4 साल चलता है, वैसे नहीं टूटता। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पहनता मैं भी हूं कि 5,000 10,000 की पैंट कपड़े कोट पहनता हूं, लेकिन वो कभी फटते नहीं है। याद रखना कि वो काफी समय तक चलते रहते हैं। मैं बार बार नहीं जाता, मैं औरतों की तरह नहीं करता कि आज भाई साहब हर संडे आया नहीं शॉपिंग मॉल में खड़े होकर जाकर। परमेश्वर को कहो परमेश्वर ये आलसपन, ये हैबिट, ये कैरेक्टर मेरा चेंज हो, परमेश्वर मेरे बच्चों का चेंज हो। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर चेंज करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप चेंज होने लगोगे आपके घर में सेविंग होने लगेगी और आप एक नए बिजनेसमैन बनेंगे, एक ब्लेसिंग आपके ऊपर आती रहेगी और आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे। वो कंपनी के मालिक ने जब देखा वो खर्चालूपन वाले लोग हैं, लेकिन उसने एक व्यक्ति को चेक किया जो उसका मैनेजर था और वो कह रहा था कि परमेश्वर मैं इसको सही डिसीजन ले रहा हूं कि गलत ले रहा हूं। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो एक गलत डिसीजन लेने वाला था, लेकिन उसने उस दिमाग से उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को कहा, कहता कि किधर जा रहे हो, कहता कि कह रहा कि सर मुझे छुट्टी दे दो कि मेरी होने वाली पत्नी जो है कह रहा कि हमारी जिससे सगाई हुई है, कहता है कि उसके साथ मैंने पार्टी करने जाना, जन्मदिन है। तो कह रहा मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, मैं 5,000 मुझे मिलेंगे, मेरी सैलरी मुझे मिलेगी। तो उस व्यक्ति को कह रहा कि उसने 20,000 रुपये दिया
और उसी समय बोलते 20,000 लेकर जाओ। वो बोलता है कह रहा ना, कहता 20,000 नहीं, मैं बिल्कुल भी लूंगा। वो कहता क्यों? कहता कि मुझे पता है, कहता मेरे से खर्च हो जाएंगी। तो वो उसी समय समझ गया, कहता है कि ये मैनेजर मेरी फैक्ट्री के लायक नहीं है। जब एक इंसान जो है समझ जाता है कि ये मेरी लायक नहीं है मेरी फैक्ट्री को चलाने के लिए, कह रहा जो 20,000 अपनी पत्नी के पास लेकर ये भी डाके आ जाएगा, कह रहा अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने जाएगा, ये भी डाके आ जाएगा, अपने बच्चों के साथ जाएगा, ये भी डाके आ जाएगा। कह रहा कि ठीक है, पैसा रखो, अगर आपके अंदर दम है ना सेविंग करने का, तो 50,000 या लाख रुपया डाल के ना भाई साहब रेस्टोरेंट में और कहीं अमेरिका इंग्लैंड घूम के आओ। भाई साहब जब मैं जाता हूं ना कहीं, तो 50,000 जेब में डाल के वैसे ही वापस आ जाता हूं। मैंने खर्चता नहीं हूं, मैं देखता हूं, मैं खर्चने नहीं जाता, मैं अपने आप को सुधारने के लिए जाता हूं कई बार शोरूम में। कि मैं कह रहा हूं कि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं इस तरीके का आदमी था कि मैं खर्चालू व्यक्ति था, मैं अच्छी से अच्छी चीजों में खर्चापन करता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तू इस पर कंट्रोल कर। लेकिन मैं अगर जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप 50,000 लाख पाकर जाओ और शोरूम के सामने, आपको कपड़ा इतना सुंदर मिलेगा, आपका मन करे खरीद ले, आप खरीद लोगे उसको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता नहीं, कहता आप नहीं रोक सकते, आपकी प्रार्थनाएं आपको रोक सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको प्रार्थना करना है, आपको समझना है। कह रहा है सेविंग कह रहा है कि कोई इंसान नहीं कराता, सेविंग परमेश्वर कराता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से सेविंग करा दे, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से सेविंग करा यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना, सेविंग किन लोगों की होगी, कौन लोग अकाल से बचेंगे, किन लोगों की, कह रहा बीमारी की दीवार, कर्जे की दीवार, समस्याओं की दीवार कब गिरेगी। कह रहा है कि जो लोग आराधना प्रार्थना करने वाले होंगे, दूसरा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होंगे, तीसरा कह रहा है दान देने वाले होंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, कह रहा है दान करने वाले की सेविंग, कह रहा है स्वर्ग से खुदा ड्यूटी लगाता है एंजल की, कहता है इनकी सेविंग करो आज से। मैं फिर से बता रहा हूं कि दान करने वाले की सेविंग, कह रहा है कि परमेश्वर ड्यूटी लगाता है एंजल की, लिख लो कि इनकी सेविंग कराओ। जाओ, मुझे नहीं पता, जब आप विधवा औरत को देखते हो सारपत नगर में, तो वहां पर क्या हुआ, कह रहा है कि उसने 2 मुट्ठियां कमाई आटे की और उस समय उसके बच्चों के लिए थी, लेकिन जब अकाल पड़ गया तो उसके पास सेविंग थोड़ी सी थी, लेकिन उस सेविंग के अंदर उसने क्या किया, उसने कहा कि परमेश्वर मैंने इतने साल से सेविंग किया, लेकिन अब आगे नहीं रहा और हम मर जाएंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि आज आपकी ऐसी परिस्थिति हो, आपने सेविंग किया हो, आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो, लेकिन आगे आपका सब कुछ खत्म हो गया और आप डूब रहे हो, लेकिन उस समय में मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को दिया हुआ दान, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल आशीषों को लेकर आएगा। यहां पर ये औरत ने क्या किया, इसने अपना दान पकड़कर और उस समय में परमेश्वर के सामने कह रहा है कि प्रार्थना किया, क्योंकि जब इसके सामने एक दास कह रहा है कि वहां पर आया, कह रहा है मैं भूखा हूं और परमेश्वर ने मुझे कहा कि रोटी दे, तो इस औरत ने क्या किया, उस व्यक्ति को दान दे दिया, उस व्यक्ति को रोटियां दे दी, अपने हिस्से का सब कुछ इसको दे दिया। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, कह रहा है एक स्वर्गदूत को भेजा और कहा जा इसकी लाइफ में आज एंट्री कर और इसको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं बता रहा हूं कि जब वो घर वापस गई तो उसने क्या देखा, उसने देखा एक घड़ा मैदे का भरा पड़ा है और एक घड़ा तेल का भरा पड़ा है। इसका मतलब कि वो औरत रिच हो गई उस दिन से। इसका मतलब कि परमेश्वर दान देने वालों की सेविंग कराता है। आपको समझना है इन बातों के लिए। एक औरत थी इंग्लैंड के अंदर और उसने कह रहे कि उसने एक बंगला पसंद किया इंग्लैंड के अंदर, 4 करोड़ रुपए का बंगला, वो 7 करोड़ का मिल रहा था उस समय में, 7 करोड़ का बंगला था। तो उस समय वो लेकिन हमारा लाइव देख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना के अंदर उसने कह रहे कि प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ये 7 करोड़ का बंगला, कह रहे कि मेरे पास तो सिर्फ 4 करोड़ ही है और मैं कैसे इसको खरीदूं, लेकिन मुझे खरीदना यही है, उसकी जिद थी मुझे यही खरीदना है। और उसने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय जब हम चर्च के लिए बीज बोने के लिए बोल रहे थे तो उस औरत ने क्या किया, देखो उसको कम पड़ रहे थे, वो 4 करोड़ भी कम पड़ रहे थे, लेकिन उसने 4 लाख रुपया दान जो है उसने हमारी मिनिस्ट्री में जब बोया। और उसके बाद क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, 2020 में लॉकडाउन लगा और सारे रेट गिर गए और वहां पर वो मकान जो 7 करोड़ का था उसको वो कह रहे कि वो पूरे 3.25 करोड़ में मिल गया, 10 लाख रुपया भी उसने बचा लिया। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं कि जो लोग दान देते हैं परमेश्वर उनकी सेविंग कराता है, नहीं तो वो सेविंग करते करते बूढ़ी हो जाती 7 करोड़ रुपया वो इकट्ठे करते करते, लेकिन परमेश्वर ने उसको सेविंग कराया। मैं कह रहा हूं कि आपका दान आपको सेविंग कराता है, आपकी प्रार्थनाएं आपसे सेविंग कराती हैं, आपका कैरेक्टर कह रहा जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, आप आज्ञा मानते हो, परमेश्वर आपसे सेविंग कराने लगेगा। जब हम लूका के 16 के 3 के 4 को देखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आने वाले 7 साल बहुत समस्या के होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको इन बातों के लिए समझना है कि मैं आज इस डायरी पर आप लिख लोगे और आप समझ जाओगे कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास के द्वारा, प्रोफेट बजिंदर के द्वारा हमें बताया था। लूका 16 के 3 और 4 को देखते कि एक भंडारी था और वो भंडारी क्या कर रहा, जब उसकी नौकरी चली गई वहां से, कह रहा जब उसकी जॉब छूट गई, मैं कह रहा हूं हो सकता है लॉकडाउन में छूट गई हो, तो उसने उस व्यक्ति ने क्या किया, मैं कह रहा हूं हाँ पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी
अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हाँ। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और हाँ। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ। मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ध्यान से सुनना, यहां पर ये लूका का 16 के 3 के 4 में यहां पर ये चतुर भंडारी क्या कर रहा है, कहता है कि जब इसकी नौकरी चली जाती है भंडारीपन की, तो उसी समय लॉकडाउन में, हो सकता है ये भी लॉकडाउन में फंस गया हो बेचारा, जब इसकी नौकरी चली जाती तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कह रहा है कि कोई मिट्टी तो मेरे से खोदनी नहीं आती, कह रहा खड्डे मेरे से साफ नहीं करने आते, कह रहा है कि झाड़ू मेरे को लगाना नहीं आता, कह रहा है ये काम मेरे से नहीं होगा। हो सकता है, मैं ये मैसेज क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आने वाले समय में 2025, 2026, 2027 हो सकता है आने वाले 7 साल के अंदर, और क्लियर मैंने देखा दर्शन में कैलिफोर्निया, मैं कह रहा हूं फिर से कैलिफोर्निया यूएसए वालों, मैं कह रहा हूं कि छोड़ देना 1 साल वहां से, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई परिस्थितियां, कोई खासकर कैलिफोर्निया के नहीं बोल रहा हूं, हर कंट्री में मैं कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी और वो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वो बाहर फॉरेन के लोग बोलेंगे यार मेरे को तो काम करना नहीं आता, हो सकता है इंडिया के लोग बोलेंगे जो अमीर हो कि बड़े बड़े फैक्ट्री वाले और मेरे को काम तो करना नहीं आता, मैं तो झाड़ू नहीं लगा सकता, मैं तो बहुत अमीर घर का बंदा हूं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा काम नहीं कर सकते, बस इसका मतलब क्या है कि वहां पर बैठकर प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा अपने वचन से बता रहा था, ये भंडारी इस बात को समझा रहा है, कह रहा वचन से, कह रहा कि मेरे से ये काम नहीं होता। तो इसके दिमाग में एक बात आई, कहता है कि मैं कह रहा है आज कह रहा है कि जो बाई खाता है, जिन जिन से कह रहा लालच से मैंने लोगों को कर लगाया था, टैक्स लगाया था, कह रहा सबको माफ कर देता हूं आज मैं। कहता है कि मैं आज, इसने क्या किया, इसने दान देकर, कह रहा माफी का दान देकर इसने उन लोगों के कर को माफ कर दिया, उन लोगों के पैसे वापस लौटा दिए, मैं कह रहा हूं उनको माफ कर दिया, उनका दान जो है उनको एक दान दे दिया, उनको उस समय में दान दिया हुआ। और ये क्या कह रहा था, कहता हाँ, कह रहा कि जब कह रहा उसके बाद कह रहा मेरी नौकरी छूटने के बाद कह रहा मैं वोट मांगने इनके घर पर जाऊंगा, तो कह रहा ये लोग मुझे अपने इलाके का एमएलए बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है ये इस तरीके की धारणा रख रहा हो, कह रहा जब मैं इनके घर जाऊंगा तो ये लोग मेरा स्वागत करेंगे। इसका मतलब समझ गए ना, स्वागत किसका करते हैं? तो इसका मतलब इसके अंदर बुद्धिमानी थी, इसका मतलब आपका दान, आपकी माफी का दान। कह रहा कि जो अगर आज आप दूसरों को माफ भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपको धनी बनाने वाली हैं। मैं कह रहा हूं दूसरा कह रहा कि आप परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके बंधन टूटते हैं। पौलुस सिलास जेल में थे, बंधन टूट गया, आज कर्जे का बंधन टूटेगा, आज गरीबी का बंधन टूटेगा, मैं कह रहा हूं समस्याओं का बंधन टूटेगा। लेकिन किसका तोड़ेगा? जो सेविंग करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उसको कभी नहीं देता जिसको कह रहा कि संभालना नहीं आता। अनॉइंटिंग आ तो जाती है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट होकर उस अनॉइंटिंग को ना संभालूं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं परमेश्वर के कहीं में ना चलूं, तो वो अनॉइंटिंग परमेश्वर मुझे देना बंद कर देगा। ऐसा ही पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा धनी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो लोग कह रहे कि सेविंग नहीं करते। लेकिन याद रखना कि मसीह लोगों से ज्यादा कोई धनी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। आपको, आप समझदार हैं, मैं कह रहा हूं इजराइल के अंदर कह रहा डायमंड की खेती होती है। आपको समझना है परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा ऐसे आपके घरों में भी डायमंड को पैदा करने वाला है। आने वाले समय में आपके बच्चों को डायमंड बनाने वाला है, आपको डायमंड बनाने वाला है। ये वचन अगर ये शिक्षाएं अगर आज आप ले रहे हो तो पवित्र आत्मा काम करेगा। कहता है कि आपको तीसरा कह रहा कि दान देना है। याद रखना कि दान देना, कहता मुसीबत में हो बहाना मत मारो, कर्जे में हो बहाना मत मारो, कह रहा प्रार्थना करना है, दान देना है। कहता है आप बहाने मारते हो, परमेश्वर वहीं चेक कर लेता है। कहता है यही लोग हैं वो कह रहा कि जो बढ़ना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं बढ़ाता, लेकिन कह रहा कि आप जब गरीबों को दान देते हो, कह रहा किसी की मदद करते हो, आज कह रहा कि ये बैठने का, सोचने का, रोने का टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपका बाहर निकलने का और प्रार्थना करने का और लोगों की हेल्प करने का टाइम है। अगर आप ऐसा हेल्प करते हो तो परमेश्वर आज रात आपको रिच बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं कह रहा हूं कि वो उस समय में ये कह रहा चतुर भंडारी समझ गया और बोल रहा है, कह रहा कि मैं तो बहुत कुछ, मैंने तो ब्लेसिंग को देखा और कह रहा है कि मैं दान करूंगा। और कह रहा आने वाले समय में परमेश्वर की योजनाओं को जानता था ये व्यक्ति। इसका मतलब कि जो लोग, जब आप भजन संहिता पढ़ते हो 41 के 1 में क्लियर लिखा, कह रहा मैं कंगालों को बसा दूंगा और कह रहा जब वो कह रहा बीमारी की कह रहा बेड पर पड़ा होगा तो मैं उसको खड़ा कर दूंगा। मैं देख रहा इस वचन को, कमाल कर रहा है वचन। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर बोने का मन है, आपके अंदर किसी का हेल्प करने का मन है, आपका कैरेक्टर और हैबिट अगर आज आपके सुधर गए हैं कि आप दूसरा खर्चा छोड़कर दूसरों की मदद करो ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को एंजल को भेज रहा है। कहता है जाओ, कहता है इनको रिच कर कराओ, नहीं तो वापिस मत आना। विधवा औरत सारपत नगर की अमीर हो गई। आज परमेश्वर को बहुत विधवाएं दोष लगाती हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अरे परमेश्वर को दोष लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी हैबिट को, अपने कैरेक्टर को सुधारने की जरूरत है। आज परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि आप क्या कर रहे हो? कह रहा कि आपने क्या सेविंग की है खुदा के लिए? मैं कह रहा हूं ठीक है, आपने अपने लिए सेविंग
सेविंग किया है, लेकिन आपका सेविंग खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपने खुदा के लिए क्या सेविंग किया? अगर आपने खुदा के लिए सेविंग कर रखा है तो मेरा परमेश्वर आज रात एक एंजल भेजने वाला है और वो 7 सालों में आपसे डबल सेविंग कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका डबल बिजनेस खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने वाले हो, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। बाइबल में जिक्र है, एक जगह पर एक आदमी आया और बोलता है यीशु मसीह को मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धनी व्यक्ति था वो, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा ही है, दिस इज ए लास्ट जनरेशन। लेकिन उस समय में वो बोल रहा था, कह रहा कि मुझे धनी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा जाकर सारा दान गरीबों में बांट दे, सारा धन गरीबों में बांट दे। और उसी समय वो डर के भाग गया। आज हो सकता है कि आप भी अपने विचारों में पास्टर को कह रहे हो कि भाग रहे हो, अपने विचारों में भाग रहे हो, कह रहे हो क्या पास्टर हमें सिखा रहा कि अपना दान जो है गरीबों में बांट दे। मैं कह रहा अपनी सेविंग अपनी बांट दूं। मैं सेविंग के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो आपने सेविंग की है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मैंने कहा जरूर आप दान किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि खुदा के लिए किया हुआ दान, मैं कह रहा हूं कि उसके कामों के लिए किया हुआ दान, उसके गरीब मतलब कि जो पूरे देश में अगर गरीब कोई अनाथ कोई बेसहारा है, कोई आपका दोस्त आप परिवार के लोग हैं, अगर आप हेल्प करते हो उनकी, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट होगा। एक एंजल की ड्यूटी लगेगी, कह रहा है जहां इसको रिच कर सारपत नगर की विधवा की तरह आपको भी परमेश्वर एक ड्यूटी तो जरूर लगाएगा आपके आसपास और आपको ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, मेरी सलाह अगर आज आप मान रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सलाह मान रहे हैं और पवित्र आत्मा की सलाह आज आपको धनी बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ अपनी मनी सेव करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यूसुफ की एक सलाह ने कह रहा है फिरौन को धनी बना दिया, मिस्रियों को धनी बना दिया, 7 साल में धनी बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि उसने कह रहा है कि ये शिक्षा दिया था, कह रहा है कि तुम मिस्रियों को कह रहा है कि मिस्रियों कह रहा तुम इजरायलियों को दान देने में कभी ना चूकना। मैं कह रहा हूं कि और उस दिन से कह रहा है कि वो बढ़ते चले गए। इसका मतलब कि आपका कह रहा सेविंग कराने वाला, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में जहां बम गिरेगा सेविंग भी खत्म हो जाएगी। याद रखना, बैंक भी खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऊपर से उल्का पिंड गिरेंगे, ऊपर से आग गिरेंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आग गिरे और समुद्र पर, मैं काफी 2 साल से बोल रहा हूं, कोई मैं समुद्र पर दिखा चाइना की और वो गिरा और उसी समय वो बाढ़ आ गई। मैं कह रहा हूं कि समस्याएं आ गई, लेकिन हो सकता है कि चाइना की सेविंग खराब हो जाए, बहुत सारे फॉरेन की लोगों की सेविंग खराब हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन कह रहा है जिन लोगों ने मेरी बात को मानकर, कह रहा है यूसुफ तेरी बात को मानकर इजराइलियों को कह रहा दान दिया, कह रहा उन लोगों की जिंदगियों में मैं ब्लेसिंग को खोलूंगा। इसका मतलब कि आपको समझना है, अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं या फिर आप परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं और प्रार्थना आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कह रहा है कि वो एंजल भेजने वाला है जो 7 सालों में आपकी सेविंग भी कराएगा, जो 7 सालों में आपको धनी भी करेगा, जो 7 सालों में आपकी दीवार जो खड़ी है आपके सामने कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं उस दीवार को भी गिराएगा। जो आपके सामने दीवार खड़ी है, मैं बीमारी नहीं जा रही मेरी रिपोर्टों से, मैं कह रहा हूं वो दीवार गिराएगा आज मेरा परमेश्वर। आपके सामने है कि आपका पति आपके बच्चे शराब नहीं छोड़ रहे, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों के सामने कह रहा है कि मैं कह रहा है कि अगर ये वचनों को माने तो पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना आराधना पर मन लगाएं और ये आज्ञा पालन करें, परमेश्वर के हर काम में हेल्प करें, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है मैं इनकी सेविंग कराऊंगा। कह रहा है कि सेव होगा, आपकी आत्मा सेव हो रही है। आज जितने वचन को सुन रहे हैं उनकी आत्मा सेव हो रही है, चाहे कोई कैसा वायरस आ जाए। इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो वायरस आपको टच नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री होंगे आज रात से, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों ने इस बातों को सुना, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था, मैं आज आपको बताऊंगा और पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहता है कि आज आपको सीखना इन बातों के लिए कि परमेश्वर कि आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे साथ हाथ उठाकर प्रार्थना करना है और जो वचन के साथ आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी जिंदगियों में काम करेगा और आपकी सेविंग होना स्टार्ट होगी। आप इस साल के एंड में मैं कह रहा हूं कि आप कहेंगे यार मैंने आज तक 10 सालों में प्रचार सुना लेकिन ऐसा प्रचार नहीं सुना। आप कहेंगे 1 साल से मैं बेशक चाहे मैं सेविंग कर रहा हूं लेकिन आज तक मेरे से नहीं हो रही थी। लेकिन याद रखना, जब जैसा प्रचार सुनते हो वैसा ही आशीष आने लगती है यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं कि आप इस समय जो मैं कह रहा हूं वो एंजल आज सेविंग कराने वाले एंजल इस लाइव चैनल में अगर आप मूड बनाकर बैठे हो तो परमेश्वर आज मूड आपका देख रहा है। मैं 26,000 लोग जो इस समय मैं कह रहा लाख लोग जो देख रहे हैं मुझे, पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि मैं आज लाखों लोगों की सेविंग कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं लाखों लोगों के ऊपर से कर्जे की दीवार गिराऊंगा। आज मैं उन लोगों के ऊपर से बीमारियों की दीवार गिराऊंगा, मुसीबतों की दीवार गिरने लगेंगी। आप कहेंगे कि जो मैंने सुना था, जिस पर मैंने अमल किया और आज से मेरे बंधन टूट गए, प्रार्थनाएं करने के बाद बंधन टूट गए। अपने हाथों को उठाऊं और मुंह से अंगीकार करो मेरे साथ। इस समय आप कहो कि परमेश्वर कि मैं आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैं तुझे नहीं जानता था लेकिन आज मैंने तेरे वचन को और तेरे कलाम को सुना कि परमेश्वर
कि आज से मैं पवित्र आत्मा बुरी आदतों को छोड़ देता हूं, मैं बुरी हैबिटों को छोड़ देता हूं। अगर मैं खर्चालू बनूं, नशेड़ी हूं, मैं आज व्यभिचारी हूं, अगर आज मैं पापी हूं, मैं किसी भी चीज में परमेश्वर बड़ा खर्चा करने वाला हूं, परमेश्वर आज इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे और मेरे बच्चों को सुधार, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोगों को सुधार परमेश्वर। हम खर्चालू ना हो पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता, हम वो चीज पर मन ना लगाएं जो जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हमें हमारे स्टैंडर्ड से बाहर हो। मेरे पिता, जिसमें जो हमारी सैलरी से अधिक है परमेश्वर खर्चा हो रहा है, तो हम उस पर कंट्रोल करना सीखें परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज से ये अगर फैसला ले कि परमेश्वर आज से मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा और खुदा के कामों में दान दिया करूंगा, मैं प्रार्थना आराधना करने वाला व्यक्ति होऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कि ऐसे लोगों के बंधन तोड़ दे, आज बंधन तोड़ दे, आज बंधन तोड़ दे। आज से जो ये किराए के मकान पर है अपने मकान पर जाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके पास नहीं है आज से जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आज से जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आज से ये जुड़ने लगे, सेविंग होने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर चीज में सेविंग हो, हर चीज में सेविंग हो, हर चीज में इनके ऊपर सेविंग हो। ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जैसे विधवा को पवित्र आत्मा जब उसने परमेश्वर अपनी सेविंग को पवित्र आत्मा तेरे कामों में लगाया मेरे पिता परमेश्वर, और तूने पवित्र आत्मा उसके साथ मिराकल शक्ति को कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, ये आज गॉड की मिराकल शक्ति को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज उनकी बीमारियां, कर्जों की दीवार, समस्याओं की दीवार आज इनकी गिरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने आज इस मैसेज को सुना कि पवित्र आत्मा, मैं आज से परमेश्वर तेरे वचनों पर मन लगाऊंगा और मैं परमेश्वर अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी सैलरी से ज्यादा पवित्र आत्मा मैं खर्च नहीं करूंगा। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सेविंग कराने वाला परमेश्वर है, आपके बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है, आपको आजाद करेगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। मेरे पिता, इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, बैंकॉक के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, और इसी समय इटली से, जर्मनी से जो मुझे लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा पूरे भारत से जो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, मेरे पिता नेपाल से जो देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को पवित्र आत्मा जी इसी समय इनकी चीटियों को मेरे पिता इनकी ओर ध्यान दे परमेश्वर, ध्यान दे परमेश्वर। इनके परिवार के लोग आलसी ना हो परमेश्वर। आज से ये बच्चे काम करने में, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में और बीज बोने में आलसी ना हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा, लॉकडाउन में भी अगर परमेश्वर चतुर भंडारी की तरह मेरे पिता अगर इनकी नौकरी चली जाए, मेरे पिता परमेश्वर ये आज से चतुरताई का इस्तेमाल करें, आज से बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने परमेश्वर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया स्थापना नगर की विधवा की औरत की तरह कि मैं सुसाइड करने से पहले मैं दान देकर मरूंगी और परमेश्वर के चरणों में जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर सच में अगर आज किसी को लग रहा हो कि शायद अगर मेरा आज मेरे ऊपर गरीबी का कर्जा है, आज गरीबी है, बीमारी है, समस्या है, मैं मरने वाला हूं परमेश्वर, आज ऐसे लोग अगर कोई तुझे दान दे रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से सुरक्षा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।